वेलकम स्टूडेंट्स, इंटीग्रल कैलकुलस की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सरफेस एरिया फाइंड करना सीखेंगे जो फॉर्म किया जाता है किसी एक कर्व की आर्क लेंथ को किसी गिवन लाइन के अबाउट रिवॉल्व करके। लास्ट जो टॉपिक था हमारा उसमें तो हमने किसी एरिया को रिवॉल्व किया था लाइन के अबाउट, वॉल्यूम जनरेट हुआ था। अब जो सरफेस जनरेट होता है इस सरफेस का एरिया हमें कंप्यूट करना होगा। तो कोई एक कर्व गिवन होगा, उसे किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व किया जाएगा, जो सरफेस एरिया जनरेट होता है वो सरफेस एरिया हमें कंप्यूट करना होगा इंटीग्रेशन यूज करते हुए। तो चलिए आइए देखिए इसे करेंगे कैसे। सपोज कीजिए कोई एक कर्व है, इसकी एक आर्क लेंथ को जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाई करती है, कर्व एक्स वाई की फॉर्म में है, इसे रिवॉल्व कर दिया जाता है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो कुछ इस प्रकार का सरफेस एरिया जनरेट हो जाता है। हमें सरफेस एरिया कंप्यूट करना है, तो जैसे हमने वॉल्यूम फाइंड किया था उसी तरह से हम यहां पे सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कैसे? इसे हम बहुत सारी रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। सपोज कीजिए एक ऐसी रिंग फॉर्म होती है, एक एलिमेंट्री आर्क डेल्टा एस को रिवॉल्व करके, कर्व की कोई छोटी सी आर्क है, इसे रिवॉल्व करने के बाद जो रिंग बनती है हम पहले उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। इस टाइप के सभी सरफेस एरिया का सम कर लेंगे। दैट मींस इस रिंग के सरफेस एरिया को इंटीग्रेट कर लेंगे सुटेबल लिमिट्स के बीच में, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। चलिए, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रिंग है जो कर्व की एलिमेंट्री आर्क डेल्टा एस को रिवॉल्व करके फॉर्म हुई है, और जो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई इमेजिन कर लेते हैं। तो रिंग की रेडियस यहां पर y आ जाएगी। रिंग का सरफेस एरिया क्या होगा, इस बात को और ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी एरिया को रिवॉल्व करते हैं किसी लाइन के अबाउट, तो वॉल्यूम जनरेट होगा। ये वॉल्यूम होगा ये एरिया जिसे आपने रिवॉल्व किया है मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस जिस पाथ पे ये रिवॉल्व हुआ है। ऐसे ही अगर आप किसी लेंथ को रिवॉल्व करते हैं तो सरफेस जनरेट होता है। इस सरफेस का एरिया होगा ये लेंथ जिसे आप रिवॉल्व कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय ये सरकमफ्रेंस जिस पाथ पे रिवॉल्व हुई है। तो यहां पे हमने लेंथ क्या रिवॉल्व की, डेल्टा एस। जिस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होती है उसकी रेडियस y होने के कारण सरकमफ्रेंस बन जाती है 2 पाई y। तो सरफेस एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिंग सरकमफ्रेंस 2 पाई y, किस लेंथ को रिवॉल्व किया, डेल्टा एस लेंथ को। वेल हेंस टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 पाई y ds। अब जो ds है ये लेंथ ऑफ आर्क टॉपिक में हमने प्रूव किया था, ये इक्वल होता है √1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ dy बाई dx के। √1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर dy के। तो अगर लिमिट्स हमारे पास x की हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ds की ये वैल्यू यहां डालेंगे, y कर्व की इक्वेशन से डाल देंगे, dy बाई dx कर्व की इक्वेशन से डाल देंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे x की लिमिट्स यूज करते हुए। और अगर लिमिट्स y की होती तो फिर हम ये यूज करते, ds की वैल्यू ये डाल देंगे यहां पे, dx बाई dy कर्व की इक्वेशन से निकाल के पुट कर लिया जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा, वो कर्व के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास लिमिट दोनों की अवेलेबल है, x की लिमिट्स भी है y की भी है, तो कौन से वाला ds का फॉर्मूला यूज करना है ये कर्व की इक्वेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जिससे हमारा इंटीग्रेशन सिंपल बना रहे, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। अगर कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो फिर ds यूज किया जाएगा स्क्वायर ऑफ dx बाई dt प्लस स्क्वायर ऑफ dy बाई dt। अगर कर्व पोलर फॉर्म में है
तो ds यूज किया जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ डी आर बाई डी थीटा डी थीटा। तो सुटेबल फॉर्मूला हम यहां पे डाल देंगे, ds का इंटीग्रेट कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया में मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि सरफेस एरिया निकालिए कौन का, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो थोड़ा बैकवर्ड लेके रिवाइंड करके। जी तो सपोज कीजिए कि कौन है आपके पास, आपको उस कौन का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कौन लास्ट आर्टिकल में मैंने आपको बताया था, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है y इक्वल x tan अल्फा, जो x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाए हुए हैं, इसे रिवॉल्व कर दिया जाता है। देखिए अगर आप ये एरिया रिवॉल्व करेंगे तो सॉलिड कौन बनेगा, इसका वॉल्यूम होगा। मैं सिर्फ लाइन लाइन रिवॉल्व कर रहा हूं, तो ये होलो कौन बनेगा, होलो कौन बन के आएगा, इसका सरफेस एरिया होगा। तो हमने इस लाइन को रिवॉल्व कर दिया x इक्वल 0 से x इक्वल h तक। जो सरफेस एरिया जनरेट हुआ है कौन का, ये हमें कंप्यूट करना है। लाइन की इक्वेशन तो मैं समझता हूं आपको क्लियर होगी। जो लाइन ऑरिजिन से पास होती है, एंगल अल्फा बनाती है x एक्सिस के साथ, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल x tan अल्फा। तो इसे हम रिंग्स पे डिवाइड कर लेते हैं। ये पॉइंट एक्स वाई एज्यूम किया, इसकी रेडियस y हो जाएगी, तो सरफेस एरिया ऑफ रिंग क्या बनेगा, पहले की तरह 2 पाई y डेल्टा s, हेंस रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई y ds का इंटीग्रेशन। अब ds यहां पे मैं डाल रहा हूं x की टर्म्स में, क्योंकि x की लिमिट है मेरे पास 0 to h। 2 पाई y ds की वैल्यू √1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ dy बाई dx dx, लिमिट x की 0 to h, 2 पाई 0 to h, y की वैल्यू x tan अल्फा √1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx क्या आएगा, कर्व की इक्वेशन से, कर्व था y इक्वल x tan अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है, सिर्फ x वैरी कर रहा है, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, बस tan अल्फा देगा, tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा, इसका रूट से बाहर आके sec अल्फा बाहर, 2 पाई sec अल्फा tan अल्फा 0 to h, x को इंटीग्रेट कर देंगे, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to h, 2 से 2 कैंसिल, पाई sec अल्फा tan अल्फा h स्क्वायर। वेल अगर बेस रेडियस a दी गई हो कौन की, तो tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन h, sec अल्फा क्या होगा, √1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा √a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन h। ये वैल्यूज आप यहां डाल दीजिए, पाई sec अल्फा √a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन h, tan अल्फा a बाई h इंटू h स्क्वायर कैंसिल, पाई a √a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसे आप स्लैंट हाइट भी कह सकते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई हिंदी में, l √a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर को, तो पाई a l, दैट्स इट। आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट कीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक स्फीयर का सरफेस एरिया कंप्यूट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में भी बताया था कि जब भी आपको स्फीयर एज्यूम करना हो 2 डायमेंशन में, तो आप एज्यूम करेंगे
कि आपने एक सेमी सर्कल को रिवॉल्व किया है उसके डायमीटर के अबाउट। ये सेमी सर्कल से आपने रिवॉल्व कर दिया डायमीटर के अबाउट, तो स्क्वायर जनरेट हुआ है। तो सपोज कीजिए कि हमने एक सेमी सर्कल जिसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, सेंटर ऑरिजिन रेडियस ए है, ये सेमी सर्कल है, इसे हमने रिवॉल्व कर दिया, ये हेमिस्फीयर सॉरी ये स्फीयर जनरेट हो गया। अब हमें इसका सरफेस एरिया कंप्यूट करना है। तो वही पहले की तरह ही इसे हम रिंग्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसी मैं आपको शो किए दे रहा हूं, जो पॉइंट कर्व के ऊपर पड़ेगा इसे xy एज्यूम किया, रिंग की रेडियस y हो जाएगी, और हम एज्यूम करते हैं कि डेल्टा s लेंथ को रिवॉल्व करने के बाद बना है। तो इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा? वही पहले रिंग का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, रिंग के सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, ds की वैल्यू, क्योंकि यहां पे भी हमारे पास x की लिमिट्स अवेलेबल है, तो रूट 1 प्लस डिवाइड बाय dx होल स्क्वायर dx डाल दिया, 2 पाई। x की लिमिट 0 टू a यूज करते हैं, एक हाफ के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा, तो इट बिकम्स 4 पाई, 0 टू a y रूट 1 प्लस डिवाइड बाय dx, उसे डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx, a का डिफरेंशिएट 0 डिवाइड बाय dx कर्व की इक्वेशन से आ गया माइनस x अपॉन y, डिवाइड बाय dx की वैल्यू यहां डाली, इसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर dx, y स्क्वायर एलसीएम लिया, y कैंसिल, 4 पाई 0 टू a रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, 4 पाई 0 टू a रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर्व की इक्वेशन से क्या है? a स्क्वायर रूट से बाहर आके a dx, 4a पाई, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू a, लिमिट अप्लाई की a माइनस 0 a ऑलरेडी है, 4 पाई a स्क्वायर, याद कीजिए यही होता है। तो आज की क्लास में तो आप स्टूडेंट्स इतने रखेंगे, अगली क्लास में हम इसके ऊपर एग्जांपल और प्रॉब्लम्स और लेके आएंगे। इसके ऊपर अभी 2 लेक्चर और रहेंगे हमारे, एक लेक्चर में हम कार्टेशियन कर्व्स की बात करेंगे, दूसरे लेक्चर में फिर हम पोलर कर्व और पैरामीट्रिक कर्व्स को भी रिवॉल्व करके जो सरफेस बनता है उसे फाइंड करेंगे। टिल देन गुड बाय।